हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 19 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। पर इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थविजयस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुनिन्ततसुरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतते सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब चैप्टर नंबर 20 हम स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। तो आगे हम पढ़ते हैं, जो कि प्रभुपाद जी द्वारा लिखा गया है। तो श्रीला प्रभुपाद जी की जय, श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय में प्लक्ष द्वीप से प्रारंभ करके विभिन्न द्वीपों तथा उनको घेरने वाले समुद्रों का वर्णन है। इसके अंतर्गत लोकालोक नामक पर्वत की स्थिति और उसके आकार प्रकार का भी वर्णन है। प्लक्ष द्वीप विस्तार में जम्बू द्वीप से दुगना है तथा लवण सागर से घिरा है। इस द्वीप का स्वामी इद्म जिह्व है, जो महाराज प्रियव्रत के पुत्रों में से एक है। यह द्वीप 7 विभागों में बटा है और प्रत्येक में एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। दूसरा द्वीप शाल्मली द्वीप है कहलाता है। यह सूरा के समुद्र से घिरा है और 32 लाख मील चौड़ा अर्थात प्लक्ष द्वीप से दुगना है। इस द्वीप का स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्रों में से एक यज्ञ बाहु है। प्लक्ष द्वीप के ही समान यह भी 7 भागों में बटा है, जिनमें से प्रत्येक में एक पर्वत और एक बड़ी नदियां हैं। एक द्वीप के वासी श्री भगवान की पूजा चंद्रात्मा के रूप में करते हैं। तीसरी द्वीप घृत के सागर से घिरा है और वह भी 7 भागों में विभाजित है। यह कुश द्वीप कहलाता है। इसका स्वामी महाराज प्रियव्रत का अन्य पुत्र हिरण्यरेता है। इसके वासी अग्नि रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। इस द्वीप की चौड़ाई 64 लाख मील अर्थात शाल्मली द्वीप से दुगनी है। चौथा द्वीप क्रौंच द्वीप है, जो दुग्ध सागर से घिरा है। इसकी चौड़ाई 1,28,000 मील है और यह भी अन्यों की तरह 7 भाग में विभाजित है। इसके प्रत्येक भाग में एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। इस द्वीप का स्वामी महाराज प्रियव्रत का ही एक पुत्र घृत पृष्ठ है। इस द्वीप के वासी जल के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। पांचवा द्वीप शाक द्वीप है, जो 26 लाख मील चौड़ा और मट्ठे के समुद्र से घिरा है। इसका स्वामी मेघातिथि नामक महाराज प्रियव्रत का पुत्र है। यह द्वीप भी 7 भागों में विभाजित है, जिसके प्रत्येक भाग में एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। इसके वासी वायु रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। शताद्वीप पुष्कर द्वीप है, जो पिछले वाले द्वीप से दुगुना चौड़ा है और निर्मल जल के समुद्र से घिरा हुआ है। उसका स्वामी वितिहोत्र है, जो महाराज प्रियव्रत का ही पुत्र है। यह द्वीप मानसोत्तर पर्वत द्वारा 2 भागों में विभाजित है। इसके वासी श्री भगवान की ही अनुरूप स्वयं की पूजा करते हैं। इस द्वीप में से भी आगे 2 और द्वीप हैं, जिनमें से एक सदैव सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता है और दूसरा सदैव अंधकार से पूर्ण रहता है। इन दोनों द्वीपों के मध्य लोकालोक नामक पर्वत है, जो ब्रह्मांड के सिरे से 1 अरब मील दूर है। इस पर्वत पर भगवान नारायण अपने ऐश्वर्य का विस्तार करते हुए निवास करते हैं। लोकालोक पर्वत से आगे का भाग आलोक वर्ष कहलाता है और इसके भी आगे मुक्ति से इच्छुक पुरुषों का निवास स्थान है। सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक तथा भूवलोक के बीचों बीच अंतरिक्ष में स्थित है। सूर्य तथा अंडक गोलक अर्थात ब्रह्मांड गोलक के बीच की दूरी 25 कोटि योजन 2 अरब मील है। सूर्य को मार्तंड कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड में प्रवेश करके आकाश को विभाजित करता है और हिरण्यगर्भ जो महत तत्व का शरीर है से उत्पन्न होने के कारण यह हिरण्यगर्भ भी कहलाता है। अब आगे सुखदेव जी क्या करते हैं। शुशुकुवाच अतः परम पलक्षादीना प्रमाण लक्षण संस्थानतो वर्ष विभाग उपर नरयते। अब श्री सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं,
इसके पश्चात मैं पलक्ष आदि अन्य 6 द्वीपों के आकार, प्रकार, लक्षण तथा स्थिति का वर्णन करूंगा। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, जम्बूदीपो अयं यावत् प्रमाण विस्तारस्तावताशायो दधीना परिवेष्टितो यथा मेरु जम्बवा अख्य एकेन लवणो दधीरपि ततो द्विगुण विशालेन पलक्ष्याखयेन परिक्षिप्तो यथा परीखा ब्रह्मोपवनेन पलक्षो जम्बू प्रमाणो द्वीपाखया करो हिरण्यमय यत्र अग्निरुपासते सप्तजीव अस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मजा इदम जीवः त्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्ष नामभय आत्मजेभ्य आकलय स्वयमात्मयोगेनो पररामा। अब यहाँ पे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत चारों ओर से जम्बू द्वीप द्वारा घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी लवण के सागर से घिरा है। जम्बू द्वीप की चौड़ाई 1 लाख योजन 8 लाख मील है और लवण का सागर भी इतना ही चौड़ा है। जिस तरह कभी कभी दुर्ग की खाई उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप को घेरने वाला लवण सागर भी पलक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। पलक्ष द्वीप की चौड़ाई लवण के सागर से दुगनी अर्थात 2 लाख योजन 16 लाख मील है। पलक्ष द्वीप में स्वर्ण के समान चमकीला एक वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप स्थित जम्बू वृक्ष के बराबर ऊंचा है। इसके मूल भाग में 7 ज्वालाओं वाली अग्नि है। यह वृक्ष पलक्ष का है, अतः इस द्वीप का नाम पलक्ष द्वीप पड़ा। यह द्वीप महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र इद्धेम जिह्व द्वारा शासित था। उन्होंने 7 द्वीपों के नाम अपने 7 पुत्रों के नामों पर रखे और उन्हें अपने पुत्रों को देकर सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त कर वे स्वयं श्री भगवान की सेवा में लीन रहने लगे। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, शिवम यवशम सुभद्रम शांतम श्रीममृत भयमीति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्य अश्च सप्तैवाभिगा ज्ञातः मणिकूटो वज्रकूट इंद्रसेनो ज्योतिष्मान सुपर्णो हिरण्य अस्थिवो मेघमाला इति सुषेतु शैलः अरुणा निम्ना अंगीरसी सावित्री सुप्त भाता ऋतिम्भरा सत्यम्भरा इति महानद्यः यासां जलोप स्पर्श नविधूत रजस्तमसो हंस पतंगो पतंगो गंधर्व गंधर्वायन सत्या अंग संज्ञा अश्चतवारो वर्णः सहस्त्रयायुषो विबुधो पमसंद संदर्शन प्रजननः स्वर्गद्वारं त्वयया विद्या भगवन्तं त्वयिमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते। अब आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इन 7 वर्षों के नाम उन 7 पुत्रों के अनुसार क्रमशः शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय पड़े। इन 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम है मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिषमान, सुपर्ण, हिरण्य अस्थिव तथा मेघमाल तथा नदियों के नाम है अरुणा, नृमना, आंगिरसी, सावित्री, सुभ्रपाता, ऋतंभरा तथा सत्यंभरा। इन नदियों के स्पर्श करने या स्नान करने से भौतिक मल तुरंत दूर हो जाते हैं और पलक्ष द्वीप में रहने वाली हंस, पतंग, उधरवायन तथा सत्यांग नामक 4 जातियां अपने को इसी प्रकार पवित्र करती है। इस द्वीप के वासी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे देवताओं के समान सुंदर हैं और उनकी संतानें भी उन्हीं के अनुरूप। वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को पूरा करके तथा श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्यदेव को की उपासना करके सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं, जो स्वर्गलोक ही है। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, प्रतनस्य विष्णु रूपम यत सत्य अस्य तरस्य ब्रह्मण अमृतस्य च मृत्युक्ष सूर्यमात्मा नवीमहिति। अब सुखदेव जी कहते हैं, इस मंत्र के द्वारा पलक्ष द्वीप के वासी पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। हम सूर्य देवता की शरण ग्रहण करें, जो परम प्रकाशित
पुराण पुरुष श्री भगवान के प्रतिबिंब है। विष्णु ही एकमात्र आराध्य है, वही वेद है, वही धर्म है और वही शुभाशुभ फलों के स्रोत है। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, प्लक्षादिषु पंचसु पुरुषाणायुरिन्द्र यमौजः सौबलं बुद्धि विक्रमा इति च सर्वेषामोत्पत्ति की रविशेषेण वर्तते। सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, पलक्ष आदि पांच द्वीपों में सभी वासियों में जन्म से ही आयु, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और शौर्य समान रूप से प्रकट होते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, पलक्षा समस्तमानेन इक्षुर सोदेन वृतो यथा तथा द्वीपो अपि तालमलो द्विगुण विशालः समानेन सुरोदेन वृतः परिवृङ्गते। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, पलक्ष द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रकार उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, 4 लाख योजन अथवा 32 लाख मील चौड़ा, जो उतने ही चौड़ाई वाले जल समूह अर्थात सूरा सागर से घिरा हुआ है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यत्र वैशालमली पलक्षायामा यस्यां वाव किल निलय माहु भर्गवत अक्षछन्दः स्तुतः पतति सा द्वीपभूतये उपलक्ष्यते। सुखदेव जी कहते हैं, शालमली द्वीप में शालमली का एक वृक्ष है, जिसमें एक द्वीप का यह नाम पड़ा है। यह पलक्ष वृक्ष के बराबर चौड़ा और ऊंचा है, अर्थात 100 योजन 800 मील चौड़ा और 1100 योजन 8800 मील ऊंचा है। विद्वानों का कथन है, यह विशाल पक्षियों के राजा तथा विष्णु के वाहन गरुड़ का निवास स्थान है। यहाँ गरुड़ भगवान विष्णु की वैदिक स्तुति करते हैं। इस प्रकार से स्तुति करते हैं। फिर आगे जो है सुखदेव जी कहते हैं, ततद विपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुः ससूतेभ्यः सप्तभय अस्तत नामानि सप्तवर्षाणि वयभजत सुदोचनं सौमनस्य नमणकं देववर्षं परिभद्रमाप्यायन् मविज्ञातमिति। अब सुखदेव जी कहते हैं कि शालमली द्वीप के स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उन्हें अपने पुत्रों को दे दिया। इन विभागों के नाम उनके पुत्रों के नाम पर है, सुलोचन, सौमनस, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आपयायन तथा अविज्ञा। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तेषु वर्षातयोर्मध्ये अश्च सप्तैवाभिज्ञातः सवर्षः सप्तशृङ्गो वामदेवः कुण्डो मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति अनुमति सिनीवाली सरस्वती कुहूर्जनी नंदा राकिटी। फिर आगे जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन 7 विभागों में 7 पर्वत है, जिनके नाम स्वरस, सतश्रृंग, वामदेव, कुंड मुकुंद, पुष्पवर्ष तथा सहस्त्र श्रुति है। उनमें 7 नदियां भी हैं, जिनके नाम अनुमति, सीनी वाली, सरस्वती, कुहू रजनी, कुहू, रजनी, नंदा तथा राका है। ये आज भी विद्यमान। फिर आगे जो है सुखदेव जी कहते हैं, तद्व अर्ष पुरुषः श्रुतधर वीर्यः धर्व सुंदरे अस्तंधर संज्ञा भगवंतं वेदमयं सोममात्मानं वेदे नरजन्ते। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, इन द्वीपों के वासी श्रुतिधर, वीरधर, वसुंधर तथा ईशंधर नामों से विख्यात है और वे वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन करते हुए श्री भगवान की सोम नामक अंश की, जो साक्षात चंद्रदेव हैं, उपासना करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सर्वगो भी पितृदेवीभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लयो प्रजानाम सर्वासाम रजान्धयः सोमो न आस्तित्वति। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सालमली द्वीप के वासी चंद्र देवता की आराधना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। पितरों तथा देवताओं को अन्न देने के उद्देश्य से चंद्रदेव ने अपने ही किरणों से मास को शुक्ल तथा कृष्ण नामक 2 पक्षों में विभाजित किया है। चंद्र देवता काल का विभाजन करने वाला और ब्रह्मांड के वासियों का अधिपति
है। अतः हम यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा अधिपति तथा पथ प्रदर्शक बना रहे। हम उसे आदर नमस्कार करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एवं सुरोदात्वहिस्त दीतव गुणः समानेनावृतो घृता घृतो तेन यथा पूर्वः कुशदिको यस्मिन् कुशस्तम्भो देवघृतस्त अददवी पाख्या करो जवलन इवापरः सवस्प सस्प रोचिसा दिशो विराजयति। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सुरा सागर के बाहर कुशद्वीप नामक एक अन्य द्वीप है जो सुरा सागर से गुना अर्थात 8 लाख योजन 64 लाख मील चौड़ा है। जिस प्रकार शाल्मली द्वीप सुरा सागर से घिरा है, उसी प्रकार कुश द्वीप अपने तुल्य विस्तार वाले घृत सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप में कुश घास के पौधे पाए जाते हैं, इसलिए द्वीप का यह नाम पड़ा है। यह कुश घास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई थी और द्वितीय अग्नि जैसे दृष्टिगोचर होती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु तथा मनोहर है। इसके नव अंकुर शिखर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तददवीपपतिः प्रवर्ततो राजन् हिरण्यरेता नाम स्वं द्वीपं सप्तभया स्वपुत्रे भयो यथा भागं विभज्य स्वयं तप अथ आतिष्ठत वसु वसुदार ध्रीररुचिना विगुप्त अस्तु अत्यव्रत विविक्त वामदेव नामभ्यः। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाराज प्रियव्रत के दूसरे पुत्र हिरण्यरेता इस द्वीप के राजा हैं। उन्होंने इसके 7 विभाग किए और उसके एक एक विभाग को उत्तराधिकारी के अनुसार अपने 7 पुत्र वसु, वसुदार, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, सतु अत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिए। राजा स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर तप करने लगे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्य विज्ञातः सप्त सप्तैव चक्र अश्चतु श्रृंगः कपिल अश्चित्र कुटो देवानीक उदर्वरोमा द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रवृंदा श्रुतवृंदा देवगर्भा घृत अच्युता मंत्रमालिति। अब सुखदेव जी आगे कहते हैं, इन 7 द्वीपों के साथ कीर्तिमान पर्वत है, जिनके नाम चक्र, चतुःश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उधर्वरोमा तथा द्रविण है। इसी प्रकार 7 नदियां हैं, जिनके नाम रमकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृंदा, श्रुतवृंदा, देवगर्भा, घृत अच्युता तथा मंत्रमाला है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, याशाम पयोभिः दिपोकशः कुशल कोविदाभियुक्त कुलकर संज्ञा भगवंतम जातवेद स्वरूपिणम कर्म कौशलेन यजन्ते। आगे सुखदेव जी कहते हैं, कुश द्वीप के वासी कुशल, कोविद, अभियुक्त तथा कुलक नामों से विख्यात है। वे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की सदृश है। उक्त नदियों के जल से स्नान करके ये सभी वासी पवित्र होते हैं। वे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठानों को संपन्न करने में कुशल हैं। इस प्रकार वे अग्नि देवता के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, प्रस्य ब्राह्मण साज जात वेदो अस्ति हव्यवाट देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुषं यजेति। सुखदेव जी कहते हैं कि यह वह मंत्र है जिसके द्वारा कुश द्वीप के वासी अग्निदेव की पूजा करते हैं। हे अग्निदेव, आप श्री भगवान हरि के अंश स्वरूप हैं और उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम देवताओं को जो भी यज्ञ सामग्री अर्पण कर रहे हैं, उसे आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर ही असली भोक्ता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तथाघृतो दाब्रवी कौक्ष रिपो ऋगुणः समानेन शिरोदेन परितः उपक्षिप्तो वृतो यथा कुशदीपो वृतो तेन यस्मिन् काञ्चचो नाम पर्वतराजो द्वीप नाम निर्भरतर्कः आसते। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, घृत सागर के बाहर क्रौंच द्वीप नामक एक अन्य द्वीप है, जिसकी चौड़ाई घृत सागर से दुगनी अर्थात 16 लाख योजन यानी 1,28,000 मील है। जिस 1,28,00,000 मील है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्रौंच क्रौंच द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले दुग्ध सागर यानी क्षीर सागर से घिरा हुआ है।
क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक एक विशाल पर्वत है, जिसके कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यो असो भृगु प्रहरनो अन्मथीत नितंब कुंजो अपि शिरोदेदा सिचयमानो भगवता वरुणेनाभि गुप्तो विभर्यो बभूव। सुखदेव जी आगे कहते हैं, यद्यपि कार्तिकेय के शस्त्र प्रहार से क्रौंच पर्वत के ढालों की वनस्पतियां विनष्ट हो गई थी, किंतु चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा सदा सिंचित होने एवं वरुण देव के द्वारा संरक्षित होने से यह पर्वत पुनः निर्भीक हो गया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तस्मिन् अपि प्रयव्रतो भृत्यपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपो वर्षाणि सप्त विभज्यतेषु पुत्र नामसु सप्तः स्किता दान वर्षा पानिवेश्य स्वयं भगवान भगवतः परम कल्याणस्य यस्यस्त आत्मभूतस्य हरिश्चरणार् विंद पूजगामः। अब सुखदेव जी कहते हैं, इस द्वीप के अधिपति महाराज प्रियव्रत के अन्य पुत्र थे, जिनका नाम घृतपृष्ठ था और जो अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने भी अपने देश को 7 भागों में विभाजित करके उनके नाम अपने 7 पुत्रों के नामों के अनुसार रखे और स्वयं गृहस्थ जीवन से व्यर्थ होकर परम कल्याणकारी समस्त आत्माओं की आत्मा श्री भगवान के पदार वृंदों की शरण ले ली। इस प्रकार भी सिद्धि को प्राप्त हुई। अब आगे सुखदेव जी क्या करते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।